CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब CAA पर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नागरिकता कानून वापस न लेने पर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना, हम खुद आएंगे यहाँ पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। NRC और नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग का आंदोलन दुनिया भर की सुर्खियों में था। कोरोना पाबंदियों की वजह से आंदोलन खत्म होने से पहले कई महीनों तक शाहीन बाग की महिलाएं दिन रात धरने पर बैठी रहीं। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर तब देश के कई और शहरों में आंदोलन हुए थे। ओवैसी सरकार को उसी शाहीन बाग की याद दिला रहे थे। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। यूपी के बाराबंकी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन में असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर मुस्लिमों को वोट की ताकत का इस्तेमाल करने की नसीहत दी। प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि ब्राह्मण समाज की एक सियासी ताकत और अहमियत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि राजभर और बनियों की एक सियासी ताकत है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, बताओ क्या कुर्मियों की ताकत नहीं है? धारदार भाषण में ओवैसी का जवाब नहीं। उनके इन भाषणों का वोटिंग पर असर हो या न हो, लेकिन इसके पूरे आसार हैं कि NRC और नागरिकता कानून का ठंडा पड़ा मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। सैयद रिहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। तो ओवैसी ने उत्तर प्रदेश को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली। उधर कल कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में भी NRC और CAA का मुद्दा उठा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 27वें अधिवेशन में कुल 11 प्रस्ताव पास हुए। प्रस्ताव में कहा गया कि कॉमन सिविल कोड को पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी धर्मों को संविधान के अंतर्गत धार्मिक आजादी दी गई है। धार्मिक हिंसा के खिलाफ कड़े कानून की मांग की गई। साथ ही पैगंबर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। NRC और CAA बिल को वापस लेने की भी मांग उठाई गई। हम ये देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों और सालों से हमारे देश में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के पैगंबर है, उनकी शख्सियत के बारे में बहुत गलत बातें आ रही हैं, उनकी अवहेलना की जा रही है। तो हमने ये सरकार से मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये कही है कि एक ऐसा ब्लास्फेमी पे कानून बनना चाहिए, किसी भी धर्म की जो धार्मिक फैसिलिटीज हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुसलमान हो, किसी धर्म की धार्मिक फैसिलिटी के खिलाफ कोई भी अशब्द कहा जाए, अपशब्द कहा जाए या उनकी फैसिलिटी के बारे में गलत बातें कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए।